हेलो फ्रेंड। क्या बोलते हैं, आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि अल्बर्ट आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन, सर आइजैक न्यूटन और क्या बोलते हैं पिकासो और बहुत अभी फ़िलहाल में जो आप नाम सुनते रहते हैं बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, यदि आपसे पूछा जाए कि इन सब में क्या समानता है तो शायद आपका जवाब यही होगा कि ये सभी बहुत फेमस हस्तियां हैं, सभी सेलिब्रिटीज़ हैं। कोई जो है पेंटर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई जो है बिजनेसमैन है। तो इस तरीके से हम उनको बता सकते हैं कि ये अपने अपने किस विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध हैं और किस कारण से हम इनको जानते हैं। लेकिन जो इन सब में एक बहुत कॉमन फैक्टर है वो यह है कि ये सभी अपने बचपन में ऑटिज्म से पीड़ित रहे हैं और 2 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है विश्व स्तर पर, जिसका उद्देश्य यह है कि लोगों को इस तरीके की बीमारी के बारे में जानकारी देना और उनको जो है इसके प्रति जागरूक बनाना। क्योंकि क्या होता है कि एक तरीके से देखा जाए तो ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, दरअसल में ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें कि बच्चे का मानसिक विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाता। तो वो जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि दिमाग से ही हमारे सारे काम होते हैं, हर एक गतिविधि हो, कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया सब हमारी दिमाग से ही संचालित होती है और जब उसी दिमाग का सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स तो आनी है। तो जब बच्चों को ये बीमारी हो जाती है, जिसे हम बीमारी ही कह रहे हैं, एक तरीके से एक डिसऑर्डर है, सिंड्रोम है। तो जब कोई भी बच्चा इस डिसऑर्डर से पीड़ित होता है तो उसमें कई तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसको यदि ध्यान से देखा जाए तो समझ में आ सकता है कि वह जो है ऑटिज्म से पीड़ित है। जैसे कि वह बच्चा लगातार जो है आंख से आंख मिला के नहीं देख पाते हैं और ऐसे बच्चे जो अपने नाम सुनकर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, इनको जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, कोई बात यदि इनसे की जाए तो उसको बार बार दोहराते हैं, खेल कूद में रुचि नहीं लेते। और सबसे बड़ा रहता है कि ये सोशल जो गैदरिंग होती है या मेलजोल होता है इससे दूर भागते, मतलब इनको अकेलापन पसंद आता है और कई बार ये अपने आप को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि ब्रेन जो है इनका पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, तो ये चीज़ों को समझ भी नहीं पाते। जब चीज़ों को समझ नहीं पाते तो डेफिनेटली वो उस तरीके से उस पर रिएक्ट भी नहीं कर पाते। तो इस तरीके के बच्चों में यदि ऑटिज्म गंभीर रूप से होता है तो 6 से 8 महीने की उम्र में उनका समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ बच्चों का जब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं तब पता चलता है। तो जैसा कि मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि एक बीमारी नहीं है, केवल डिसऑर्डर है। तो इसकी वजह से जो बच्चों को मैंने बताया कि इस तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं जिससे हम उनको पहचान जाते हैं। तो हम ये ना समझे कि इस तरीके के बच्चे जो है कभी भी ठीक नहीं हो सकते या नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने शुरू में आपको कुछ नाम बताए, ये सब आप देख रहे हैं कितनी फेमस जो है सेलिब्रिटीज़ हैं और सब सक्सेसफुल है। तो इसका मतलब कि यदि कोई बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है तो वो एक अच्छी लाइफ जी सकता है और यही अवेयरनेस आए, इसलिए आज के दिन को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरीके के जो बच्चे होते हैं उनके साथ बहुत प्रेम से और बहुत अच्छे से व्यवहार करना होता है। कुछ जो है इनको मतलब यदि आसपास है, क्योंकि इस रोग की गंभीरता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पूरे विश्व में लगभग कहते हैं कि 10 करोड़ से अधिक बच्चे इसका शिकार हैं और यदि हम ये सोचें कि ये सिर्फ बच्चों को होता है तो ये भी एक तरीके का मिथ है, क्योंकि कभी कभी एडल्ट्स में भी ऑटिज्म के जो है लक्षण देखे गए, लेकिन बहुत रेयरली ऐसे केसेस सामने आते हैं। बाकी किड्स में ये बहुत ज़्यादा देखने में आता है। अब इसकी वजह के बारे में यदि अपन बात करें तो कोई ऐसा जो है साइंटिफिक रीजन अभी लोगों को पता नहीं चला, इस पर अभी भी रिसर्च जारी है और क्योंकि इसका कारण नहीं पता, इस कारण से जो है इसके जो है इलाज में भी अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं हो सकी। तो जिसको भी ऑटिज्म होता है उसको आजीवन इसके साथ ही गुजारा करना पड़ता है। लेकिन फिर भी कुछ कारण जो समझ में आते हैं कि जो प्रेगनेंसी के दौरान कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, पॉल्यूशन भी है, इन्फेक्शन भी है, या सबसे ज़्यादा जो समझ में आता है कि जीन में जो गड़बड़ी होती है उसकी वजह से ये समस्या आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो है इसको समझे कि कोई बच्चा यदि उसमें ऑटिज्म के लक्षण दिख रहे हैं
तो उसको जो है दूसरे बच्चों से अलग करने की बजाय उसको उन बच्चों से मिलाने के लिए किस तरीके की क्रियाकलाप या गतिविधियां कर सकती है वो सीखने की ज़रूरत है। और इसके लिए डॉक्टर का सलाह जो है ली जा सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स वगैरह भी होते हैं स्पीच थेरेपी की मदद, क्योंकि ऐसे बच्चे थोड़ा सा बोलने में भी हिचकिचाते हैं और इन लोग का कम्युनिकेशन भी सही नहीं होता। तो जो स्पीच थेरेपिस्ट की यदि हेल्प लेते हैं तो उसमें इनको काफ़ी मदद मिल सकती है। तो 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे पे मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अब इस बीमारी के प्रति भी थोड़ा सा हम लोग जागरूक बने और ऐसे बच्चों को जो है ये ना समझे कि वो अलग है, वो एब नॉर्मल है, बल्कि उनको भी नॉर्मल समझने और नॉर्मल बनाने के लिए प्रयास करें, जो इस दिन को मनाने का उद्देश्य है। धन्यवाद।